पिंडलियों में दर्द एक ऐसी तकलीफ है जिसे अक्सर लोग अपनी किस्मत समझकर झेल रहे होते हैं। उन्हें कभी जानने की कोशिश ही नहीं की कि ये क्यों होती है, किन को होती है, इसे बेहतर भी किया जा सकता है कि नहीं। आपने अपने इर्द गिर्द इस चीज का मुशाहिदा किया होगा कि अम्मा रात को अपने बच्चों से और अब्बा अपनी बेगम से पांव दबवा रहे होते हैं। हमारी आज की वीडियो इसी पिंडली के दर्द से मुतालिक है। मैं हूं डॉक्टर अली हसन, न्यूरोलॉजिस्ट। मजीद जानने के लिए देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। टांगों की तकलीफ के इस एपिसोड में हम बात करेंगे काफ पेन यानी पिंडलियों में दर्द की। ये एक ऐसा मसला है जो अक्सर लोगों में देखा गया है, लेकिन लोग अमूमन इसे बीमारी के बजाय रोजमर्रा के कामों के बाद जो थकावट होती है उसका हिस्सा समझते हैं। हमने कुछ सवालों की मदद से इस मसले को समझने की कोशिश की है। मसलन, ये दर्द पिंडलियों के पट्टों को ही क्यों मुतासिर करता है, इसके क्या असबाब हो सकते हैं और क्या इसका इलाज मुमकिन है। स्क्रीन पर नजर आने वाली तस्वीर में आप पिंडली के दो बड़े मसल्स को देख रहे हैं। जब हम खड़े होते हैं तो ये मसल्स हमारा वजन बर्दाश्त करते हैं और जब हम चलने लगते हैं तो उसके साथ ये भी मुसलसल हरकत में रहते हैं। इसलिए कुछ लोगों में रोजमर्रा के कामों की वजह से ये पट्टे दर्द करने लग जाते हैं। लेकिन इन पट्टों की एक और खास बात भी है और वो है इनका साइज में बड़ा होना। आपके मसल जितने बड़े होंगे, इनको अपने काम करने के लिए उतनी ही ज्यादा खून की जरूरत होती है। खून में ऑक्सीजन भी है, ग्लूकोज भी है, तो नमकियात और पानी भी, जो कि मसल्स के लिए ईंधन यानी फ्यूल का काम करते हैं। हम आगे चल करके देखेंगे कि पानी और नमकियात का पिंडलियों के दर्द में क्या रोल है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि पिंडलियों में दर्द क्यों होता है। इसे आपको जरूर समझना होगा, क्योंकि बहुत मुमकिन है कि मेरी इस वीडियो के बाद आप खुद ही अपना इलाज करके ठीक हो जाएं। नाज़रीन, पिंडलियों में दर्द के असबाब को मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है, आम असबाब और खास असबाब। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आम असबाब की, जो कि ज्यादातर लोगों में होते हैं। उनमें से सबसे सरे फहरस्त है पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन। आप माने या ना माने, लेकिन ये हकीकत है कि एक इंसान को जितना पानी रोजाना इस्तेमाल करना चाहिए वो नहीं करता। यही वजह है कि अक्सर लोगों में पिंडलियों का दर्द पानी की कमी की वजह से ही होता है। पानी की कमी से न सिर्फ खून का दौरानिया जो पट्टों की तरफ है वो कम हो जाता है, बल्कि पानी में मौजूद नमकियात का तनासुब भी खराब हो जाता है। दूसरा सबब है नमकियात और विटामिन की कमी। तीन नमकियात, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम, ये हमारे मसल्स को अपना काम बेहतर तरीके से करने में मददगार साबित होते हैं। अगर जिसमें इनकी कमी हो जाए तो जिस्म का कोई भी मसल्स, खुसूसन पिंडली के पट्टे दर्द करने लगते हैं और जल्द ही थक जाते हैं। इसके अलावा अगर विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी भी हो तो ये भी पट्टों में दर्द और थकावट का बाइस बन सकती है। एक और अहम सबब है काम की ज्यादती। अगर आपको ज्यादा चलने, खड़े रहने या भागने की आदत नहीं है और कभी ये काम कर लिया तो भी आपकी पिंडलियां दर्द करने लगेंगी। चौकीदार, गार्ड जो कि ज्यादा खड़े रहते हैं, घर की खवातीन जो सारा दिन काम करती रहती हैं, या जो हमारे मजदूर हजरात हैं, उनके अंदर भी काम की ज्यादती की वजह से पट्टों में खिंचाव आ जाता है, जो कि दर्द का बाइस बन सकता है। इसके अलावा अगर आपका वजन ज्यादा है, या आप मोटापे का शिकार हैं, या आप ऐसे जूते या चप्पल का इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि आपको तकलीफ देते हैं, या आपके पांव के तलवे बिल्कुल सीधे हैं जिनको हम फ्लैट फीट कहते हैं, तो इन असबाब की वजह से भी चलते हुए पिंडलियों के पट्टों पर ज्यादा दबाव पड़ता है और वो दर्द करने लगते हैं। अब हम बात करते हैं खास असबाब की, जिनको मैं यहां बहुत ही मुख्तसर आपको बताना चाहूंगा। जब तक इन खास असबाब का इलाज नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे मरीजों को अपनी पिंडलियों के दर्द में फायदा नहीं होगा। यहां मैं फिर कहता चलूंगा कि ये असबाब कम मरीजों में देखे जाते हैं, लेकिन इनको जल्द अज जल्द डायग्नोज करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये सीरियस भी हो सकते हैं। इनमें एक है डीवीटी यानी डीप वेन थ्रोम्बोसिस।
इसमें टांग के अंदर जो खून की नालियां होती हैं उनमें खून जम जाता है। दूसरा है सेलुलाइटिस या मायोसाइटिस, इसमें टांग की खाल में या पट्टों में इंफेक्शन के बायस सूजन आ जाती है। तीसरे नंबर पर अर्कुनिसा यानी शैटिका है, जिसमें कमर के निचले हिस्से में नस दब जाती है और उसका दर्द टांग में जा रहा होता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी यानी नसों की बीमारी, अमूमन शुगर के मरीज इसकी शिकायत करते हैं। पेरिफेरल आर्टीरियल डिसऑर्डर यानी खून की नालियों का सिकुड़ जाना है, इसमें खून का दौरान या पट्टों की तरफ कम हो जाता है। अगर कोई मरीज ज्यादा सिगरेट नोशी करता है या उसकी शुगर हाई है या उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है या वो हाई कोलेस्ट्रॉल का शिकार है, तो इन मरीजों के अंदर पेरिफेरल आर्टरी डिसऑर्डर के चांसेस ज्यादा होते हैं। इन असबाब को समझने के बाद आए अब हम बात करते हैं इलाज की। इसमें मैं आपको वर्जिशों के बारे में बताऊंगा, दवाइयां जो इस्तेमाल की जाती हैं उन पर मुख्तसर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स यानी अमली इकदामात के बारे में जानेंगे जो हर उस मरीज को करना जरूरी है जिनके अंदर आम असबाब की वजह से पिंडलियां दर्द कर रही हैं। इन पर अमल करके आप ना सिर्फ अपनी तकलीफ को कम कर सकते हैं बल्कि इससे बच भी सकते हैं। तो इसका पहला स्टेप है कि अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रखना है, यानी मौसम, अपने कामकाज और वजन की मुनासबत से पानी पीने का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करें। गर्मियों में 3 से 4 लीटर और सर्दियों में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए, चाहे प्यास लगे या न लगे। आम लोग जो लीटर का हिसाब नहीं समझते, उनके लिए यह है कि अगर आप 4 गिलास पानी पीते हैं तो इसका मतलब है कि आपने 1 लीटर पानी पिया है। स्टेप 2 कि अपने जिस्म के खून के अंदर नमकियात को बैलेंस में रखें और अगर कोई विटामिन की कमी है तो उसे पूरा करें। 3 नमकियात, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटाशियम, ये वो नमकियात हैं जो मसल्स की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। ये नमकियात हरी सब्जियों, दूध, दही, केले, कीनू और ड्राई फ्रूट्स वगैरह में पाए जाते हैं। जबकि विटामिन डी और विटामिन B12 और विटामिन ई की कमी भी पट्टों में दर्द करवाती है। ये विटामिन भी कई किस्म की ग़िज़ाओं में मौजूद होते हैं। नाज़रीन, ये नमकियात और विटामिन इंजेक्शंस और गोलियों की सूरत में भी दस्तयाब हैं, लेकिन मेरा मशवरा यह होगा कि अपने डॉक्टर से पूछे बगैर इन दवाओं को हरगिज़ इस्तेमाल न करें, क्योंकि अगर ये नमकियात और विटामिन अगर दवाओं की वजह से आपके जिस्म में ज्यादा इकट्ठे हो गए तो वो नुकसान का बाइस भी बन सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका वजन ज्यादा है तो इसे कम करें। अगर जूते या चप्पल तकलीफ दे रहे हैं तो उन्हें तब्दील करें। अगर आपका काम ज्यादा खड़े रहने का या बैठने का है तो वक्फे से थोड़ा सा रेस्ट ले लिया करें। हमारे बहुत सारे मरीज सिर्फ इन चीजों और अमली इकदामात पर और वर्जिशों को करके बेहतर हो जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी आपकी तकलीफ में खातिर खा बेहतर ना आए तो आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट या फिजिशियन कंसल्टेंट से जरूर रब्ता करें, जो कि आपके लिए 3 चीजों का तयन करेगा। 1, वो इस चीज का तयन करेगा कि आपकी पिंडलियों का जो दर्द है उसका सबब क्या है। 2, अगर आपको किसी टेस्ट या इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है तो वो लिख कर देगा। और नंबर 3, आपको अगर किसी दवाई की जरूरत है तो वो भी तजवीज करेगा। और ये जो दवाइयां हम पिंडलियों के दर्द के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनकी 3 किस्में हो सकती हैं। पहली किस्म पेन किलर्स की, यानी जो कि आपके दर्द को कम करें। इनको आप हस्बे जरूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं या 1 या 2 हफ्ता मुसलसल भी ले सकते हैं। जबकि दूसरी कैटेगरी जो है मसल रिलैक्सेंट की है, ये पट्ठों को नरम कर देते हैं। बाज़ औक़ात दर्द के साथ पट्ठों में खिंचाव भी आ जाता है, तो पेन किलर के साथ आपका डॉक्टर मसल रिलैक्सेंट भी साथ में तजवीज कर सकता है। नंबर 3, विटामिन और नमकियात के इंजेक्शंस या गोलियां। ये हर मरीज को नहीं दिए जाते, बल्कि सिर्फ वो लोग जिनके अंदर इनकी कमी हो या कमी का शुबा हो। और आखिर में हम मुख्तसरन बात करेंगे वर्जिशों की। ये दरअसल स्ट्रेच एक्सरसाइजेज हैं। इन एक्सरसाइजेज के नतीजे में आपके पिंडली के पट्टों में खिंचाव पैदा किया जाता है और ये खिंचाव आपके पट्टों को रिलैक्स करता है, जो कि तकलीफ में कमी का बाइस बनता है।
इसकी आप तफसील जो है मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे देख सकते हैं। मैं यहां पर सिर्फ थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश करूंगा। ये 3 एक्सरसाइजेस हैं। पहली वर्जिश में आप जमीन पर टांगे सीधी करके बैठेंगे और किसी बड़े टॉवल या बेल्ट की मदद से पांव को अपनी तरफ खींचेंगे और रिलैक्स करेंगे। दूसरी वर्जिश में आप दीवार की तरफ मुंह करके खड़े हो जाएं। जो टांग आपकी सीधी होगी उसमें आप खिंचाव महसूस करेंगे। और तीसरी वर्जिश में आप किसी चीज पर इस तरह खड़े होंगे कि आपका आधा पांव बाहर होगा और फिर आपको ऊपर और नीचे पांव को करना है। जब आपका पांव नीचे की तरफ आएगा तो आपकी पिंडलियों में खिंचाव महसूस होगा। इन तीनों वर्जिशों में जब आपको खिंचाव महसूस हो तो वहां पर आप 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे और उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे। कोशिश कीजिए कि हर वर्जिश को 1 से 2 मिनट तक जरूर करें और सुबह शाम करें। अगर आपको वर्जिशों को करने में दुश्वारी महसूस हो तो आपके आसपास जो कोई कॉम्पिटेंट फिजियोथेरापिस्ट हो, आप उनसे भी ये वर्जिशें सीख सकते हैं और उसकी मदद ले सकते हैं। मुझे यकीन है कि अगर ये वर्जिशें आप रेगुलर करें और सही तरीके से करेंगे तो कुछ ही दिनों में आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पिंडलियों का दर्द बहुत ही कम हो गया है या गायब हो गया है। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आपसे गुजारिश है कि सदका जारिया की नीयत से इस इल्म को फैलाने में मेरा साथ दीजिए। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें। आपकी ये शेयरिंग हो सकता है कि किसी की तकलीफ में राहत का बाइस बन जाए। आप अपना, अपने प्यारों का और इस चैनल का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।